नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और मेरे इस चेहरे को देखने की आदत डाल लीजिए आज भर के लिए, क्योंकि आज जो भी संवाद होगा मेरे माध्यम से ही होगा। बड़ा दिन है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के लिए विलय का दिन है, लेकिन कल हमने आग लगा दी थी। मैं इस बात का जिम्मेवारी भी लेने के लिए तैयार हूँ कि ये आग मैंने ही लगाई थी। मैंने कल चर्चा की थी कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को देखने पर लगता है कि दोनों नीतीश के खिलाफ ही राजनीति कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने खास तौर पर यह बात देखी थी कि नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति बहुत प्रचंडता से कर रहे थे। लेकिन कल हमने आपको स्पेसिफिकली ये बात बताई थी कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से लड़ते लड़ते उन्हीं के हो गए, वहीं चिराग पासवान आने वाले 5 सालों की राजनीति कर रहे हैं, यानी विपक्ष में बैठने का मन बना लिया है। देखिए, इसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण कि चिराग पासवान के पास अभी बहुत समय है। दूसरा बात कि चिराग पासवान का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और बाकी नेताओं से ज़्यादा है। ये कागज पर भी दिखता है और जब चुनाव में नेता जाते हैं तब भी दिखता है। अब हमारे पास एक आंकड़ा है, मैं आपको वो आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिससे ये प्रतीत हो जाएगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की कौन सी मजबूरियां थी, किन कारणों से उपेंद्र कुशवाहा ने आज विलय कर लिया। ये देखिए, ये पिछले चुनाव का वोट परसेंट है और इस परसेंटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का जो बड़ा राजनीतिक जमीन है इसका 1.77% ही वोट मिल पाया था। और यहाँ बेचैनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जदयू का भी वोट गिरा था और जदयू के विधायक हारे भी थे। लेकिन इससे बड़ी बात यह हो गई कि नीतीश कुमार बिहार में छोटे भाई की भूमिका में आ गए, जो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था। सत्ता विमुख हो जाना, सत्ता से अलग हो जाना, ये राजनीति में होता रहता है, लेकिन भाजपा से छोटा हो जाएंगे नीतीश कुमार, ये उन्हें एहसास नहीं था। कहीं ना कहीं यहीं पर नीतीश कुमार की सारी राजनीतिक क्षमता का परिचय भी हो गया, और इसी वजह से फूके हुए कारतूस, जो कि मैंने एक टर्म दिया था, उनको जोड़कर नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब इस पर लोजपा ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान भी इस पर बोले हैं और लोजपा ने जो बातें कही हैं सिलसिलेवार तरीके से वो हमारे पास आ गई हैं। लोजपा ने बहुत सारे प्रहार किए हैं ट्वीट्स के माध्यम से और बयानों के माध्यम से। पहला बात जो लोजपा कह रही है वो ये कह रही है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर लोजपा को जो बयान देना है वो इस प्रकार है: अब अगर ताकतवर हो गए हैं नीतीश कुमार तो इलेक्शन में चले आकर फरिया लें। बिहार के विकास के लिए ढोंग कर रहे हैं जो लोग, वो जल्दी ही बेनकाब होंगे। सत्ता के लोभ से लाचार होकर लिए गए फैसले के लिए बिहार की जनता आने वाले चुनाव में हिसाब करेगी। रिचकारी इकट्ठा कर रहे हैं नीतीश कुमार। रिचकारी मतलब पहले में जो सिक्के जो खोटे हो जाया करते थे उनको रिचकारी कहा जाता था। रिचकारी से जंग नहीं जीती जाती। इसके अलावा फूके हुए कारतूस के साथ जंग लड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार। सत्ता को लात मारने की हिम्मत सिर्फ चिराग पासवान में ही है। कल याद कीजिए, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जिस तरह की राजनीतिक क्षमता का परिचय दे रहे हैं खासतौर पर लोजपा के जो अध्यक्ष हैं, उनको माफ कीजिएगा, चिराग पासवान, वो अलग है। क्यों? क्योंकि बीच में हमने देखा था कि रामविलास पासवान के जाने के बाद एक बड़ा राजनीतिक शून्य बिहार में हो गया था, खासतौर पर लोजपा में भी हो गया था, जिसे भरने के लिए उन्होंने समाजवाद का उपयोग किया। समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को इकट्ठा किया और जो पार्टी केवल माने ये माना जाता था कि केवल दलितों के आसपास घूमती थी, उसका नेतृत्व दे दिया ब्राह्मण को। ये बड़ी राजनीतिक रिस्क है और इससे आने वाले समय में, लंबे समय में राजनीतिक फायदे हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इससे लोजपा को फायदा हो ना हो, बिहार की राजनीति को फायदा होगा। विभिन्न जातियों के जो स्लीपर सेल्स बन गए हैं उनको, उनके मिथ को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक बड़ी राजनीतिक चाल चली है। अब आगे एक और बयान उन्होंने दिया है कि चिराग पासवान शेर हैं, अकेले लड़कर नीतीश कुमार को रिचकारी जोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये सारे बयान लोजपा ने दिए हैं। अब मजबूत हुए नीतीश कुमार को तो मैदान में आ जाना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि नीतीश कुमार मजबूत हुए हैं या नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के हटने पर ही बिहार का विकास हो सकता है। खुलेआम चुनौती है।
सीधी बात है, पिछले चुनाव में जो वोट बैंक है, जबकि अलग अलग कई दलों से गठबंधन किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, उसके बावजूद उनके वोट परसेंटेज में जो कमी आई है उसको सीधे तौर पर अंकित करते हुए लोजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हमला किया है। यानी लव कुश की जो दोस्ती है उस पर सबसे पहले चिराग पासवान ने अपने तरफ से हमला शुरू कर दिया है। ये किस तरह की राजनीति है, आने वाले समय में लव कुश का क्या होगा? चिराग पासवान से लड़ने के लिए जो नीतीश कुमार खोखे इकट्ठा कर रहे हैं, जो वोट बैंक है चिराग पासवान का, उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा और अन्य लोग हैं वो खिलाफ जरूर लड़ते, लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी ने किया है तो वो चिराग पासवान है। और उसी वोट बैंक जो 8-9% के आसपास है पासवान का, उसे इकट्ठा करने के लिए, उसे कंपनसेट करने के लिए नीतीश कुमार लगातार कभी लव कुश कभी अन्य समीकरणों का सहारा ले रहे हैं। कितना फायदेमंद होता है वो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए, हमारी नजर बिहार की इन छोटी बड़ी सारी खबरों पर है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।